रोज़ की तरह इस टाइम पे जो है गैस चला जाता है और मैं जो है पालक बनाते हैं इस चूल्हे पे अब खाना बनते हैं। कब से मैंने स्टार्ट किया हुआ बनाना, अभी 6 बज रहे हैं। मेरे मोहम्मद इसहान, क्या करने आए हो? हेल्प कराने आए हो? अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकले मस्जिद से और अभी बाइक निकालते हैं, पहुंचते हैं फ़ौरन चिकन वाले के पास, क्योंकि मैंने चिकन का ऑर्डर दिया हुआ है काफ़ी सारा। और लास्ट टाइम भी ऑर्डर किया था, बेचारा कह रहा है मैंने आपका चिकन अगले दिन निकाला क्योंकि आप आए नहीं, भूल गए। मैंने यार मैं असल में फंस गया था, आपको पता है, शायद बताया था मैं आपको कि मैं इमरजेंसी में, तो बोला हाँ याद आ गया, आपने बताया था कि आपके कज़न एडमिट है। तो बस अभी फिर उनको मैंने बताया भाई यही मुसीबत है, परेशानियाँ हैं, टेंशन है कि अल्लाह पाक जो है ना उसको सेहतियाबी अता फरमाए। क्रिटिकल कंडीशन है, अब तक कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं है। तो बेचारा बहुत परेशान हो गया सुन के। तो खैर दोस्त है, चिकन की होलसेल की शॉप उनकी, उनके साथ बैठ के गप शप लगाते, फिर निकल के आगे और काम निपटा है, कैश फिट होकर आया क्योंकि कल बिरयानी उठानी थी, हमने उनको ऑर्डर दिया हुआ था। तो बस यही काम में मसरूफ़ है। अभी चलते हैं शॉप पे। बात आती है इस रूम की, तो मादर के साथ फ़ोन यूज़ करूँ क्योंकि वो फ़ोन वहाँ पर एडिट लगा हुआ और चार्ज भी हो रहा है। और ये देखिए जी, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक लगा हुआ था पर्दों के लिए, वो उठा दिया, इसको भी उठाना पड़ेगा, ये भी उठा देता हूँ। पर अब यहाँ पर्दा नहीं लगेगा, बात क्लियर है, क्योंकि रास्ता है और यहाँ पर पर्दा नहीं लगा सकते आप। और थर्ड जो है ना, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस यही बताना था आपको। और आज हमने जो है ना यहाँ से ये चीज़ हटानी थी, अब इंशाल्लाह ये हट जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ अम्मी को लेने, अम्मी को लेके आऊँगा, फिर ये सारा कुछ रात में खुद ही आके उखाड़ पछाड़ करूँगा। आज मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लेके आऊँगा, सामान भी लेते आऊँगा, आज बहुत कुछ करूँगा मैं इंशाल्लाह इस रूम के साथ, आज बहुत कुछ फाइनल करने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये आता है कलर की बात, ये जो कलर कर रहेगी ना थोड़ा सा साइडों पे, ये इसमें आपको ये फाइनल करके बताऊंगा इंशाल्लाह। ऐसी बातों से ना बहुत बातें जो है ना आपको माइंड में डिस्टर्ब करेंगी, आपको एक ही दफ़ा क्लियर करके बताऊंगा हमारी फैमिली को भाई क्या करूंगा यहाँ पर अभी फाइनल। उसके बाद आपको कैसा लगता है ये बताइएगा, और एक और आइडिया भी लेना है आपसे इंशाल्लाह। और फिलहाल गैलरी क्लियर कर रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें निकाल रहे हैं जैसी जा रही हैं। तो फिर जनरेटर है कि जनरेटर सिल आउट करना है। अब ये मैंने लिया था 22,000 25,000 के अंदर लिया था, और मैं अभी दे रहा हूँ 10 से 12,000 13,000, यानी मैक्सिमम 30,000 के अंदर देना चाह रहा हूँ। पर ये लेने वाले कोई नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये 10,000 का दें, 9,000 का दें। जब आप चीज़ निकालते हैं ना, बेचते हैं, तो काफ़ी लोग ना उसके प्राइस काफ़ी डाउन कर देते हैं। उनको पता है भाई ने बेचना है तो इतना डाउन करता हूँ, वैसे ही बेचना है वैसे ही बेचना है, तो मैं नहीं बेचूंगा, मैं भी अटका हूँ, मैंने भी इतना नुकसान नहीं करना भाई। खैर बाकी चीज़ों में किया है इतना नहीं किया, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान कौन करता है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, और पोस्ट वगैरह भी लगाई हुई मैंने, वहाँ से भी रेट कम आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना जब बेचने वाली चीज़ है ना आधे से ज़्यादा कम बताते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ये चीज़ बेच दें, तो बेचें भाई, इस तरह के नुकसान तो नहीं कर सकते। तो ये बताना था आपको। निकलते हैं जी, अम्मी की कॉल है, अम्मी को पिक करने जाना है, और उसके बाद कुछ बातें और भी हैं आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इम्तियाज़ के बाहर वेट करें, और अम्मी असल में लेट इसलिए होगी क्योंकि वो बिल कराने जब आई तो उनको याद आ गया कि उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स भूल गए हैं और लेना, तो वो और लेने के लिए दोबारा गए, इसलिए उनको और टाइम लग रहा है, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तकरीबन अम्मी को कहा था मैं 10 से 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और अम्मी को कॉल की तो कह रही है मैं अंदर दोबारा गई हुई हूँ और बिल करवाने के लिए अब खड़ी हूँ। तो चलो खैर का मसला ये होता रहता है, जब आप लाइन से हट जाते हैं ना तो दोबारा लाइन रश लग जाता है, तो दोबारा लाइन लग रहा होता है। तो ये बड़ा इश्यूज़ होते हैं छोटे छोटे। तो अभी अम्मी बेचारी खड़ी आ रही है, बिल करा ले, तो वजन का पिक करते हैं, उनको लेके चलते हैं। मेरी तरफ से हर कोई परेशान था, मसरूफ़ था, हॉस्पिटल से इधर उधर। अभी भी आपको पता है वो परेशानी दूर नहीं हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह इसी व्लॉग में घर जाके बताऊंगा कि वो मसले क्या पेश आ रहे हैं, किस तरह की इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, कितना कॉस्टली हो गया है वो बिल, क्या हो जाता है, किस वजह से ये स्टेप उठाना पड़ा था। तो सब ने मशवरे किए थे, तो सबके ये डिसाइड हुआ था कि ज़ियाउद्दीन का क्या वजह थी, उसकी वजह बताएंगे आपको इंशाल्लाह, और उसके आगे क्या होगा ये भी बताएंगे, और डॉक्टर ने हमें क्या फ़ाइनल रिपोर्ट बताई। फ़िलहाल अम्मी को पिक करते हैं, घर ले चलते हैं, उनके साथ फिर बैठ के अफ्तार के बाद गपशप लगाएंगे। और अम्मी ने पूछा भी था मुझसे कि कैसे लिए, मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट्स जो है ना उनको इस तरह करके दे रहा हूँ। तो खैर चलते हैं जी, अम्मी आ चुकी हैं, वो सामने आ रही है, ये अम्मी आ रही है, देखें ऐसे इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे। और मुझे कुछ सामान चाहिए था, जैसे कि होल्डर और बल्ब वगैरह चाहिए, तो मैंने दोनों ले लिए हैं। उसके साथ स्क्रू ड्राइवर्स अलग से लेने पड़ते हैं, वो भी ले लिए हैं, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी था एक रूम में, क्योंकि एक बल्ब जो ना आँखों में लगता है तो दूसरा होल्डर की जगह थी, तो मैंने सोचा वहाँ लगवा लेता हूँ। और उसके अलावा मुझे एक बल्ब और भी लगवाना था, वो भी घर पे रखा हुआ है, वो भी लगवाएंगे इंशाल्लाह। आज इलेक्ट्रिशियन का काम भी होगा और आज पर्दों का काम भी होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस रोज़ की तरह इस टाइम पे जो है गैस चला जाता है, और मैं जो है इस चूल्हे पे अब खाना बनाती हूँ। आज जो है मैं खाना बना रही हूँ आलू पालक,
कब से हमारे घर सब्ज़ी नहीं बनती, तो आज मैंने सोचा आलू पालक बनाते हैं। ये देखिए, कब से मैंने स्टार्ट किया हुआ बनाना, अभी 6 बज गए हैं। मेरे पास ओनली हाफ एन आवर बच गए, तो उसी में ही सब कुछ बनाना पड़ेगा। फ्रूट चाट बन चुकी है हमारी, अभी पकोड़े बनेंगे। पानी भी मैंने बना लिया। ये देखिए, पकोड़े का सामान भी रेडी है। यहाँ पे पानी गिर गया मुझसे। अभी मैंने चटनी भी बनानी है। ये चटनी का सामान, ये फ्रूट हो गए। अभी जल्दी से बनाते और ये बर्तन भी क्लियर करती रहती हूँ, बाद में ना फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं। अभी व्लॉगर बनी हुई थी और यहाँ पर देखे इजहान आ गया, मोहम्मद इजहान। क्या करने आए हो? हेल्प कराने आए हो? हेल्प कराने आए हो? चटनी तो बना दो, पापा के लिए चटनी बना दोगे? चलो आप बस अपना ख्याल रख लो, यही भी काफ़ी है हमारे लिए। सालन तैयार होने वाला है, अभी खाला पकोड़े बनाएंगी और मैं चटनी बनाऊंगी। ये हमारा ना शाम का काम होता है। एक बात बताती हूँ, मैंने सुना है कि लड़कियों की शॉपिंग होती है जो ख़त्म होने पे नहीं आती। यहाँ पर उल्टा सीन है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड की शॉपिंग देखे ईद की हो भी गई और सिल्क भी आ गई माशाल्लाह। या सूट पसंद किए, दिए और आज सिलाई लेके आ गया। वाह क्या बात है। 25-6 को दिए थे मैंने सूट। माशाल्लाह, वाह ये कलर आपने कभी पहना है? ये देखिए माशाल्लाह कितना, और टोपी भी मैच हो रही है। तभी तो मैंने आज मैचिंग लिए। वैसे जो अम्मी ड्रेस लेकर आ रही है उसके साथ ज्यादा मैच होगी। आप पहले दिन वही पहन के ईद नमाज पढ़ने जाइएगा। इंशाल्लाह। ये देखिए जी, इस बार बटन का स्टाइल चेंज है और ऐसे क्यों रखे हैं? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और ये आज ये ट्रेंड चल रहा है। ये जल्दी खराब हो जाते हैं। और आपने वो गोल रखवानी थी ना कमीज? गोली तो गोल है तो आप चलो। चले माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। शलवार थोड़ी सी घेर वाली रखी है मैंने। अब इनके साथ थोड़ा लोफर ले लीजिएगा। थोड़ी घेर वाली रखी है मैंने। मैं इनको बोल रही हूँ कि किसी पे तो नए जूते ले ले, बस खेड़ी लेते हैं एक, वो शाम की संभाल के रख देते हैं। चल जाती है। हम यार गुजारने वाले लोग हैं। नहीं, मैं बोलती हूँ ऐसी ले जो आप किसी फंक्शन पे कहीं पहन के तो जाए, खेड़ी नहीं अच्छी लगती। और अजबा ज्यादा पहने हैं। नहीं, इसकी सिलाई भी बैठ सकती हूँ, हाफ पेमेंट देगा, मतलब मैं कम कहूँगा। और बोले नहीं अभी आप चलेंगे मेरे साथ जूते लेने? ये बस मुझे तो खुद से ले दीजिएगा, मैं कोई ड्रेस वरेस नहीं ले रही इस ईद पे। नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं लंबा? नहीं, सेम साइज है। सही है। एक वो होता ना, ये एक गोल होता है, एक दूसरे वाला होता है। हाँ, गोल से और इजी भी। आप पे चकोर भी अच्छा लगता है। कैसे कपड़ा चेक करें? कपड़ा आप चेक करें, सिर्फ देखें। अच्छा है माशाल्लाह। बटन भी मैचिंग है। नहीं खोले ना, नहीं खोले, छोड़े। इजहान अपने बाबा की शॉपिंग देखिए कितनी प्यारी है। इजहान बाबा की शॉपिंग अभी मैं कराऊंगा। इजहान बाबा को इजहान बाबा की भी हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इसकी नानी ऑलरेडी करके आ रही, उनको मना तो किया था, अब हो गई है तो खैर इतनी चीजें नहीं लेते, फिर छोटी हो जाते, फिर रख जाते। ये देखें जी माशाल्लाह, इनकी तो शॉपिंग हो गई। बस अभी हमने जूते लेने, जो मेरी अम्मी मेरे लिए 2 ड्रेस लेकर आ रही है ना, मैं तो वही पे पहनूंगी, मैं कोई नहीं ले रही। बस उनके साथ मुझे 2 खुद से ले दीजिएगा और अपने लिए लोफर ले लीजिएगा। आज आप लोगों को मैंने एक और बात न्यूज़ शेयर करनी है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अम्मी होके आई हॉस्पिटल से। शुक्र है अल्लाह पाक का। अब देखे, दवाओं के साथ दुआओं की भी बहुत ज़रूरत होती है ना। हमने सबसे बोला, पता नहीं किसकी दुआ लगी होगी, किसकी नहीं लगी। जिससे कंफर्म करूं मैं, वो खुश हो रहा है, दुआएं दे रहा है कि अल्लाह इसको जल्दी से अच्छा, क्योंकि वो इतना अच्छा लड़का था। वेंटिलेटर से पेशेंट नॉर्मलाइज होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं। जैसे आप बोल रहे थे ना, अल्लाह पाक मुआवजा करेंगे, तो ये मुआवजा ही हुआ है। आज ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही। शुक्र है अल्लाह का। हम तो खुशी से पागल ना हो जाए। हालांकि मैं ना उनसे कभी मिली हूँ ना कुछ, बस बचपन में 1-2 बार देखा था, पर वो इतने अच्छे हैं ना। भाई मेरे साथ मुलाकात होती थी, बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मौजूद लड़का था, शरीफ दुनियादारी कुछ। आपके तो कजन का बेटा है ना? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल, और इतना शरीफ तो दुनियादारी का पता ही नहीं था, बहुत शरीफ। यकीन जाने अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारी सिर्फ यही दुआ है कि बच्चा जो है ना बच जाए, सर्वाइव करे। शुक्र है अल्लाह का। जिस डॉक्टर के पास जाओ, कोई बुरी खबर, कोई सब बुरी खबर, सर चांसेस। अब ये तो उनके हाथ में नहीं था ना, ये तो अल्लाह पाक का मुआवजा हुआ है। रिपोर्ट ले गए थे, वो भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, वहाँ पर बहुत बड़े सर्जन थे। उन्होंने देखा, उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने मीटिंग की, क्योंकि वहाँ सोर्स लगाई थी, तो उन्होंने मीटिंग करने के बाद बोला कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ
बस अब दुआ बिल्कुल कीजिएगा आज वो बात- सही से चल पाए। अब ये था कि डॉक्टर भी कहते हैं कि अल्लाह पाक का मौजूदा होगा, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अब मज़ीद और भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये एक मौजूदा था। मेरे कज़न की डायरेक्ट कॉल मुझे आई कि भाई मौजूदा हो गया, जिससे करके बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाई मेरी दुआएं थी, नमाज भी मस्जिद में पढ़ा था असर की, और जब चिकन लेने जाता मैं यही दुआएं करता अल्लाह पाक उस लड़के की। क्योंकि आप एक देखें कि ये सिचुएशन किसी पर कितना बड़ा तकलीफ शुदा होता है। मैं नहा रहा था, मैंने 2 मिनट दम सांस रोक के मैंने शावर लिया। मैंने जब सांस रुकी उसमें क्या तकलीफ होती, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, उसके बाद क्या हो रहा होगा। सिर्फ 1 मिनट बस में सांस छोड़े, रुका। अभी तो खुशी की बात है ना, ये बातें भूल जाए। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मैं निकला, मस्जिद गया, दुआ की, सबसे रिक्वेस्ट की, जितने भी रिलेटिव से सारे दुआ करते आज सारे खुश थे, सारे बहुत शुक्र है। खुश थे। आज ना मेरा व्लॉग भी बनाने का बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि वो ठीक हो गया ना। होता है ना, एक बंदा बीमार होता है ना, दिल नहीं लगता किसी चीज़ में। हम सब डिस्टर्ब थे, ये जाते थे 2-2 दिन नींद किए बगैर रह कर आते थे। तो शुक्र है अल्लाह पाक ने किसी की दुआ सुन ली। अब बस आप दुआएं कीजिएगा कि वो सही से ना चल पाए, उनकी टांगे सही हो जाए। आप सब दुआ कीजिएगा। बस आगे दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सर्वाइव करे। यंग लड़का है और बहुत जल्दी सर्वाइव करे, बट मेरी दुआ है कि उम्मीद है कि वो हिम्मत कर जाए बस। जी जी इंशाल्लाह, बस दुआएं कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये थी जी तारें जो टूट चुकी थी हमारी गैलरी में, यानी तारें नहीं, रस्सियाँ थी जो मैंने बांधी थी। सबने कहा था भाई ये सही चलती हैं, जब ढीली होती है इसको टाइट कर लो ठीक चलती है। पर ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता पानी के वजन से वजह से ये ब्रेक होने लग जाती है। जैसे कि ये देखें आहिस्ता आहिस्ता टूट रही है। तो इसी तरह से ये जो ना हमारी, ये देखें हमारा पौधा देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त अलग से निकल के आया। और पहले सिर्फ ये 2 पत्ते थे, माशाल्लाह ये देखिए कितना बड़ा हो गया। और ये भी देखें पत्ते निकाल रहे हैं, आस्ते आस्ते नए नए पत्ते निकाल रहे हैं। ये भी ज़बरदस्त हो रहा है, देखिए एक नया पत्ता निकल रहा है। ये सिर्फ 2-3 पत्ते थे और ये 2 पत्ते थे। हम देखें माशाल्लाह बढ़ रहा है। तो अभी पौधे और भी लेने मुझे इंशाल्लाह वो लगाऊंगा मैं सीढ़ियों में। ये देखें इस तरह से ना झीलियों के टूट जाती हैं। और वहाँ से भी एक रस्सी टूट चुकी थी जिसको मैंने दोबारा बांधा है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये जगह ये चीज़ ये मैंने बांधी, दोबारा ढीली हुई है। तो ये ख़त्म करनी है, अब इसके लिए नई रस्सी लाते हैं। नई रस्सी रखी है मैंने यहीं पर, तो अब इसको खोलते हैं और नई रस्सी लगाते हैं। रस्सियाँ तो मैंने खोल ली हैं, बल्कि तोड़ी हैं, कुछ जला के काटी हैं, क्योंकि टूट नहीं रही थी। तो तोड़ने के बाद फेंक दिया। अब लाए इस तरह की लैलून की। तो ये कहते हैं कि भाई ये धूप में ख़राब होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो यहाँ पर धूप की तरह नहीं आती, तो ये लंबा चलेगी इंशाल्लाह। वो भी लंबा चल गई थी, पर क्या है कि वो आखिरकार टूटने लग गए। तो अब ये ट्राई करते हैं, ये देखते हैं ज़्यादा असर निकालेगी इंशाल्लाह ताला। गाइस बस आप सबसे एक बात शेयर करनी थी कि अभी जो है इज़हान की ईदी भी आने वाली है, और वो स्पेशल बंदा कौन आ रहा है ये तो आप सबको पता ही होगा, और चल भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी नींद से उठी हूँ ना, तो थोड़ी स्टेबल नहीं हुई। खैर अभी हमने तैयारियां भी करनी है शादी पर जाने की। बीच में कैंसिल हो गया था, क्योंकि आपको पता होगा, शुक्र है अभी जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। जब मैं रात को सो के थी ना, सुबह उठ के खाला इतनी खुश हो रही थी, मेरे हस्बैंड इतने खुश हो रहे थे, साजिद भाई को होश आ गए। यकीन करें सब इतने खुश हो रहे हैं, इतने मैं आपको क्या बताऊं, बहुत खुश हो रहे थे। पूरी मतलब जिनको तो मैं जानती हूँ सब बहुत खुश हो रहे थे। अल्लाह पाक का शुक्र है उनको होश आ गया। बस आंखें उन्होंने खोली हैं, अभी बोल नहीं रहे, बोल रहे थे उनकी ज़ुबान ना सूजी हुई है। और शुक्र अल्लाह का, बस दुआ मांग रही हूँ कि जल्दी से वो चल भी जाए और ठीक हो जाए। वरना सब डॉक्टरों ने तो वो हाथ ही खड़े कर दिए थे और जवाब भी दे दिया था। ये तो अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी रखी, वो माशाल्लाह से ठीक हो गए, शुक्र है अल्लाह का। खैर अभी यही आपसे बात शेयर करनी थी, और उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।